हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गोइंग ऑन। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी। और साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो ना? गुड। यू मस्ट फॉलो बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। सो आज अपने वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्कशीट 25 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंजेशन एंड डाइजेशन इन अमीबा, अंतर्ग्रहण और पाचन अमीबा में। अब अमीबा क्या है और ये टर्म इंजेशन और डाइजेशन का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इंजेशन मीन्स, अंतर्ग्रहण मीन्स भोजन को अंदर ले जाना, है ना। जैसे हमारे पास माउथ नाम का ऑर्गन है जिसके थ्रू हम फूड को अंदर लेकर जाते हैं, बट अमीबा में कोई माउथ नहीं होता, उसमें वो कैसे लेके जाता है फिर फूड को अंदर। तो आज इस पर बात करेंगे। एंड डाइजेशन का मतलब होता है जो भी फूड हम लेते हैं उसकी नेचर कॉम्प्लेक्स होती है, वो काफी जटिल कंपाउंड्स हैं, जटिल सब्सटेंसेस हैं, जटिल पदार्थ हैं, और उनको हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स जो हैं उनसे ऊर्जा या एनर्जी नहीं बना सकते। उन्हें पहले हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसके लिए जो बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारी सिक्रीशंस जो काम करती हैं, फूड पर एक्शन लेती हैं और उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, तो ये सारे प्रोसेस कहलाते हैं डाइजेशन या पाचन। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग, कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, माउथ, देन फूड पाइप, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन टू थ्रो द अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम और एनस है। बट इस तरह का ये पूरा ये जो 7 ऑर्गन्स मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं, अमीबा के पास ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिक जीव है, इसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल, और सेल्स हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उन्हें देखने के लिए। तो अमीबा की बॉडी में क्योंकि एक ही सेल है तो ये सूक्ष्म जीवी की कैटेगरी में आता है। सूक्ष्म मतलब बहुत बहुत छोटे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड इसके जो सेल का जैसा स्ट्रक्चर होता है कि सेल में जो एक आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो ये सारा लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और इसमें होते हैं वैक्यूल्स, इस तरह के खाली खाली सी जगह होती है जिसे हम हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका मतलब ही रिक्त स्थान से आप समझ सकते हैं, खाली जगह। एंड देयर इज अ राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस, एक होता है केंद्रक, यूजुअली ये सेंटर में होता है। सो इस तरह से हम अमीबा का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिंपल सी कोई भी आर्बिट्ररी आप शेप दे दो, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली अब एक बाउंड्री है सेल की, कोशिका यहां से स्टार्ट हो रही है, यहीं पे एंड हो रही है। अंदर जो सारा तरल पदार्थ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो खाली जगह है जहां पर कि ये अपना फूड स्टोर करती है, फूड स्टोर करता है, सो दैट इज वैक्यूल या रिक्तिका। एंड ये जो यूजुअली सेंटर में डेंस या राउंड शेप का एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस या केंद्रक। सो ये तो हुआ अमीबा का एक सेलुलर स्ट्रक्चर कि सेल कैसा उसका दिखाई देता है। अब हमने जो बात करनी है, एंड वन मोर थिंग, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है, लचीली है, यानी कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन की शेप चेंज कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी, इसी लचीलेपन के कारण ही ये अपना फूड बिना किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के, बिना किसी माउथ के, ये अपना फूड अंदर ले सकता है। सो इस पर चलने से पहले कि इसमें इंजेशन और डाइजेशन कैसे होता है, एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स में, यानी कि मानव और अमीबा में जो डाइजेशन होता है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, उनके पाचन में क्या समानता है। तो अमीबा और मानव दोनों में ही जो जटिल भोजन है वो सरल पदार्थों में बदला जाता है, और कौन बदलता है, अंदर सिक्रीट होने वाले डाइजेस्टिव जूसेस या पाचक रस। तो दोनों में ही कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस या पाचक रस अपना एक्शन लेते हैं फूड पे। और डिफरेंस क्या है कि अमीबा के पास देयर इज नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पास ना मुंह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है,
और क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर, इसकी बॉडी में एक ही सेल है। और बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर, हम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले, बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे में डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल ऑर्गन्स हैं हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब बात करेंगे, और ये जो डायग्राम अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसे 5 स्टार दे दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में मान के चलो 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, इसे चित्र द्वारा समझाइए। तो आपको वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, कोई आपको लाइंस में, पैराग्राफ में ये आंसर नहीं लिखने की जरूरत, बिकॉज आप डायग्राम में ही जब ये सारी लेबलिंग कर देंगे तो आपको वहीं पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, वहीं डायग्राम की लेबलिंग से ही क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। अब इसकी बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल है, लचीली है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब कोई फूड पार्टिकल इसकी सराउंडिंग में आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन की शेप चेंज करेगा। यानी कि अब हम जो डायग्राम बनाएंगे वो कुछ ऐसा टेढ़ा टेढ़ा सा कर, कुछ इस तरह से हम इसे घुमावदार सा बनाते हुए, एंड ये इस तरह से आपने यहाँ पे शो करना है। आप चाहे तो यहाँ इसका सर्कुलर भी रहने दे सकते हैं, यहाँ पर शेप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ये जो फूड पार्टिकल आया है इसके सराउंडिंग में, फूड पार्टिकल, उसको ये घेरने की कोशिश करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को आगे बढ़ा लेता है। और ये जो मेनली आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है सारा, फाइन। ये जो अब स्ट्रक्चर बना है ऐसे लगता है जैसे इसने अपने पांव आगे बढ़ा लिए, नकली पैर बना लिए हैं। सो इसी को हम बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यहाँ आप इसकी लेबलिंग जरूर दिखाएंगे, सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है नकली और पोडिया का मतलब होता है फूड, यानी कि फॉल्स फूड, और हिंदी में हम इसे लिखते हैं पादाप या कूटपाद। कूट यानी कि नकली पैर, ये लेबलिंग करना जरूरी है। अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट वाले में, अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, अब हमने फिर से इस तरह से कोई भी शेप ड्रॉ कर ली, और ये जो फूड पार्टिकल है, अब ये जो हिस्सा है होगा क्या, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से हट जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी, ये इस तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से हट के ये अपना शेप फिर चेंज कर लेगा। अब ये पार्टिकल अंदर ट्रैप हो गया, और ये जिस चीज में ट्रैप होगा, दैट वैक्यूल, रिक्टिका, जिसकी अभी हमने यहाँ बात की थी, वो बेसिकली यहाँ बनेगा जब फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा। और फिर आप इसकी लेबलिंग करके दिखाएंगे फूड वैक्यूल, यानी कि एक ऐसी खाली जगह, एक ऐसी जगह जहां पर फूड अब स्टोर्ड है, या हम लिखेंगे इसे खाद्य रिक्तिका, भोजन की जगह, यहाँ वर्ड वैसे खाद्य रिक्तिका मिलेगा आपको बुक्स में। सो खाद्य रिक्तिका, ये लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट क्या होगा, अब यहाँ पर फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस इसके साइटोप्लाज्म से, ये सारा साइटोप्लाज्म है, यहाँ डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे, सिक्रीट होंगे इसी वैक्यूल के अंदर से, वो फूड पार्टिकल पर अपना अटैक करेंगे, एक्शन लेंगे और उसे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर वो इसी साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा। और जहां इसकी जरूरत है कि एनर्जी बननी है या कोई और पार्ट बनना है, कहीं कोई रिपेयर की जरूरत है, वो सारी चीजें अब ये उसका पार्ट बन गया, जो सिंपलर फॉर्म में आ गया। अब ये सारा एनर्जी में कन्वर्ट होगा और अमीबा अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए यूज करेगा। आफ्टर दैट फिर से आपका यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, सीडोपोडिया टाइप का, और ये फूड पार्टिकल अब बाहर हो जाएगा। तो हम एक बार दोबारा से, अब क्या होना है कि ये आपने किसी भी तरह की शेप बनाई, देखो मैं बिल्कुल रफली ड्रॉ कर रही हूं, बिकॉज साइंस में डायग्राम या ड्राइंग को बहुत नीट होना अभी आपकी जूनियर क्लासेस के लेवल पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि लेबलिंग। लेबलिंग तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए जिस भी पार्ट को आप लेबल कर रहे हो, उसका नाम दे रहे हो, वो बिल्कुल ठीक जगह से आपने पॉइंटर शुरू करना है।
और डायग्राम या ड्राइंग आपकी थोड़ी सी रफ भी चल सकती है। फाइन। सो अभी देखो मैं आपके सामने बना रही हूँ और बहुत नीट ड्राइंग में नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल इट विल वर्क। ये मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर मैं एग्जाम में बनाती हूँ, बिकॉज मेरी लेबलिंग ठीक है। सो आपने भी लेबलिंग का खास ख्याल रखना है। फाइन। और ड्राइंग अच्छी है तो वेल एंड गुड, बहुत ही फिर तो प्रेजेंटेबल लगता ही है एग्जामिनर को, जो चेक करने वाला बहुत सुंदर बनाया, तो वो ड्राइंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। बट लेबलिंग, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेबलिंग पर बहुत ध्यान देना है। सो इस तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे हमारी बॉडी में भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम थ्रू आउट कर देते हैं, तो यहाँ भी जो अब तो बाकी चीज जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन गया, जो सिंपल फूड बन गया, उससे ऊर्जा बनेगी एंड ऑल दैट, तो जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो फिर से सीडोपोडिया में आ जाएगा और अब हम इसकी लेबलिंग देंगे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, अनपचा खाद्य कण। ठीक है। और यहां पर क्या था, ये खाद्य कण था जो कॉम्प्लेक्स नेचर का फूड आ रहा था, उसको घेरने के लिए, उसे अपने सेल का पार्ट बनाने के लिए ये जो फॉल्स फूड बने थे, और बाद में फिर सीडोपोडिया बनेगा। आप चाहे तो यहाँ पर दोबारा से इसे सीडोपोडिया नाम की लेबलिंग दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, बिकॉज आप यहाँ पर सेकेंड वाली पिक्चर में आप यहाँ सीडोपोडिया शो कर चुके हैं। ये फर्स्ट में आपने क्या शो किया था, जस्ट अमीबा का स्ट्रक्चर। सेकेंड में आपने फूड पार्टिकल और उसको एनगल्फ करने के लिए, उसे अपना पार्ट बनाने के लिए जो सीडोपोडिया फॉल्स फूड बना वो शो किया। फिर आपने जो अंदर फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका बन गई जहां डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे वो शो किया। एंड फोर्थ या लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को फिर से सीडोपोडिया, वही फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन की वजह से जो सीडोपोडिया बना उसको दोबारा ड्रॉ करके दिखाया, उसे लेबल किया एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर अब आपने उसका एक्सक्रीशन भी दिखा दिया। सो ये 4 डायग्राम्स आपने बनाने हैं। और आज की वर्कशीट में जो आपके 3 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स और अमीबा में इनके डाइजेशन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो 1 सिमिलैरिटी इज देयर एंड 1 डिफरेंस इज देयर। अंतर भी एक है, समानता भी एक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में है कि इन अमीबा फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू। फूड कहाँ पर, भोजन का जो कण है वो कहाँ पर घेरा जाता है और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ पर सिक्रेट होते हैं। सो आपका जो ये आंसर 1 का ए पार्ट है उसमें आएगा आपका सीडोपोडिया पादाप, क्योंकि ये जो है ये फूड पार्टिकल को ट्रैप करता है ना, उसे घेरता है। और फिर डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ सिक्रेट होते हैं, तो ये आपका आंसर 1 का जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक है ये वहां आएगा, फूड वैक्यूल। फाइन। यहाँ पर आप एक चीज और लिख सकते हैं जब आप डायग्राम बनाएंगे कि डाइजेस्टिव जूसेस ये लिख दें और पाचक रस वो यहाँ पर सिक्रेट होते हैं इस फूड वैक्यूल में। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सीडोपोडिया या कूटपाद क्या होता है। सो ये जो प्रोजेक्शंस बनते हैं सेल मेम्ब्रेन के, सेल के अंदर, ताकि फूड को ट्रैप किया जा सके, सो दे आर सीडोपोडिया। और यहां मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देती हूं, प्रोजेक्शंस टू ट्रैप फूड। ये सिंपल सी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं सीडोपोडिया की। फाइन। ये हो जाएगा आपका आंसर 3। और हिंदी में आप इसे लिखेंगे भोजन प्राप्त करने के लिए प्रवर्त मतलब जो प्रोजेक्शंस बनते हैं, प्रोजेक्शंस यानी कि जो हिस्सा आगे एक्सटेंड हो जाता है उसे प्रोजेक्शन या प्रवर्त बोलते हैं। सो उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड एंड फोर्थ। फाइन। सो दिस वाज अबाउट इंजेशन एंड डाइजेशन इन अमीबा। सो ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। एंड ये आपकी हायर क्लासेस में भी, यहाँ तक कि क्लास 10 में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो अब आप इसको 7th में ही पढ़ रहे हो तो इसको याद रखना, और ये आगे भी आपके काम आएगा, आगे वाली क्लासेस में भी। सो ठीक है। एंड वर्कशीट 25 का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा।
मोर ओवर ये जो आपके नोट्स हैं एंड द डायग्राम फाइन, ताकि आप एक कंफर्टेबल फील करें कि हाँ हमें डायग्राम बिल्कुल बुक जैसा नहीं बनाना, तो थोड़ा सा मैंने भी रफली ड्रॉ किया है इसे, सो दैट कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ के साथ कन्वीनियंट फील करें कि यस हमें डायग्राम जो है हम भी बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। एंड ये भी मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगी, सो दैट आप कभी भी फ्यूचर में पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए ये लिंक हमेशा अवेलेबल रहेगा। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, सो दैट कि वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सके। फाइन, सो अगले टॉपिक के साथ, अगली वर्कशीट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक।